किसी शहर में धनीलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। धनीलाल का व्यापार काफी दूर दूर तक फैला हुआ था। धनीलाल काफी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक साल धनीलाल को व्यापार में भारी मुनाफा हुआ। भारी मुनाफे को देखकर धनीलाल ने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी, ईश्वर की कृपा से इस बार हमें व्यापार में काफी मुनाफा हुआ है। इसी खुशी में मैं सोच रहा था कि मंदिर में एक नई मूर्ति स्थापित करवा दूं। हाँ सेठ जी, ये तो काफी उत्तम विचार है। मूर्ति बनवाने के लिए धनीलाल ने दूसरे प्रदेश से बहुत ही कीमती पत्थर मंगाया। पत्थर लेकर धनीलाल एक नामी मूर्तिकार के घर के लिए चल पड़ा। मूर्तिकार के घर पहुंचकर धनीलाल ने मूर्तिकार से कहा, मैं एक बहुत ही कीमती पत्थर लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप उस पत्थर से गणेश जी की एक सुंदर सी मूर्ति बना दें। ठीक है सेठ जी, मैं ऐसा ही करूंगा। आज से 15 दिन के बाद आकर आप मूर्ति लेकर जाएं। व्यापारी के जाने के बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर को तराशने का काम शुरू किया और अपने औजार लेकर पत्थर को काटने में जुट गया। जैसे ही मूर्तिकार ने पहला वार किया तो उसे पता चला कि पत्थर बहुत ही कठोर है। मूर्तिकार उसके बाद लगातार हथौड़े से प्रहार करता रहा, लेकिन पत्थर फिर भी नहीं टूटा। उसने लगातार कई दिनों तक प्रयास किए, लेकिन पत्थर तोड़ने में नाकाम रहा। अंत में यह सोचकर कि पत्थर तोड़ना असंभव है, उसने मूर्ति बनाने का ख्याल छोड़ दिया। 15 दिनों के बाद जब व्यापारी मूर्तिकार से अपनी मूर्ति लेने आया, तब मूर्तिकार ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, माफ कीजिएगा सेठ जी, लेकिन ये पत्थर काफी कठोर है। इस पत्थर से तो आपकी मूर्ति नहीं बन पाएगी। व्यापारी यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और अपना पत्थर लेकर किसी दूसरे मूर्तिकार के यहाँ चला गया। पत्थर लेने के बाद दूसरे मूर्तिकार ने भी उससे कुछ समय बाद आने को कहा। व्यापारी के जाने के बाद दूसरे मूर्तिकार ने अपने औजार उठाए और पत्थर काटने में जुट गया। चूंकि पत्थर पहले मूर्तिकार के चोटों से काफी कमजोर हो गया था, जैसे ही उसने पहला हथौड़ा मारा, पत्थर टूट गया। पत्थर तोड़ने के बाद मूर्तिकार ने मूर्ति तराशने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद जब व्यापारी मूर्ति लेने पहुंचा तो वह गणेश जी की मूर्ति देखकर काफी प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन पहले मूर्तिकार की दशा सोचकर मुस्कुराया कि उस मूर्तिकार ने पूरी मेहनत की, लेकिन आखिर में थक गया। काश उसने एक आखिरी प्रहार और भी किया होता तो वो सफल हो जाता। बच्चों, यह बात हम में से कई लोगों पर भी लागू होती है। बहुत से लोग कठिन प्रयासों के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे आखिरी प्रयास से पहले ही हिम्मत हारकर थक जाते हैं। हमें किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए बिना रुके, बिना थके लगातार प्रयास करना चाहिए, जब तक कि हम विजयी नहीं हो जाते। किसे पता कि हमारा अगला प्रयास ही वो आखिरी प्रयास हो जो हमारा जीवन बदल दे। Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.